आइए बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर बातचीत करेंगे। आइए बच्चों, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों, इसको हम अवकलन भी कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग अवकलन के बारे में सीखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखें कि अवकलन होता क्या है और हम इसे, ये कौन सी प्रोसेस है जिसके सहायता से हम इसे अवकलन कहा जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने माना लेट y इक्वल्स टू fx। बच्चों, आप जानते हैं कि जहां y डिपेंडेंट और ex इन डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। बच्चों, हम सबसे पहले इधर x इधर y और इन दोनों का रिलेशन ef के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनको हम बच्चों y बराबर fx लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। इसका मतलब ये है कि बच्चों, हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज को घटाते हैं तो दूसरी चीज घटती है। इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि यदि हम x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ती है। हमने माना y इक्वल्स टू fx। सेकेंड कंडीशन में y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x। बच्चों, हमने सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू f ax प्लस डेल्टा x माइनस fx। डेल्टा x से डिवाइड किया, y से y काट के डेल्टा x से हमने डिवाइड किया। यहाँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू af ex प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखें if delta x tends to 0 then delta y also tends to 0. We take limit as limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equals to limit delta x tends to 0 f ex plus delta x minus fx upon delta x। इसे बच्चों हम dx ऑफ y कहते हैं। इसे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। बच्चों, इसे नोट डाउन करें और अंडरलाइन लगाएं। इसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। बच्चों, ध्यान दें, यहां हम जानते हैं कि dy बटे dx को हम f डैश x इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू f डैश x आदि रूपों से लिखते हैं। f डैश x को हम y1 भी लिखते हैं। ध्यान देना, ये सब बच्चों
डी डी एक्स लिखने के तरीके हैं, अतः हम इनको लिख सकते हैं। इसे हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसे हम 5 स्टेप रूल भी कहते हैं। बच्चों यहां तक नोट डाउन करें। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर चले। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी। देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशियल dy बटे dx। बच्चों उसके लिए हम पहले पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको सॉर्टिंग के बारे में सिखाएंगे। हमने मान लिया कि लेट y इक्वल्स टू, बच्चों इंफिनिटी तक दिया गया है। अगर एक पद को अगर हम लेफ्ट कर दें तो इंफिनिटी में एक पद घटाने पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू इंफिनिटी के बराबर ही रहती है। अगर दो पद घटाए जाएं तब भी इसका मान इंफिनिटी के ही बराबर रहता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चों y इक्वल्स टू हमने अंडर रूट एफ एक्स, फिर पूरी श्रेणी को हमने y मान लिया, यहाँ रूट लगाए है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बी गेट। हम स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस वाई। 2y dy बटे dx इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस dy बटे dx। बच्चों ध्यान दें, हमने 2y dy बटे dx माइनस dy बटे dx इक्वल्स टू एफ डैश एक्स 2y माइनस 1 dy बटे dx इक्वल्स टू एफ डैश एक्स dy बटे dx इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। बच्चों ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका है, आपको ये करने को पेपर में पूछा जाता है। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग शॉर्ट के रूप में याद रखते हैं। आइए बच्चों अब हम इसकी शॉर्ट के बारे में बातचीत करेंगे। आइए बच्चों इसकी शॉर्टिंग देखें कि जब dy बटे dx करते हैं तो अंदर दिए गए fx का हम डिफरेंशियल करते हैं और नीचे 2y माइनस 1 सदैव रहता है। ये वैल्यू हम लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। आइए बच्चों इसी पर हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। बंद करो। आइए बच्चों दिए गए प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से उपयोग करें। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे तो हम जानते हैं dy बटे dx डी डी एक्स ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, अर्थात पहला विकल्प हमारा सही है। बच्चों इस प्रकार से इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ 10x यहाँ शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके हम कर सकते हैं।
डी डी एक्स ऑफ 10x, डी डी एक्स ऑफ 10x बटे 2y माइनस 1 इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर x बटे 2y माइनस 1, अर्थात बी विकल्प हमारा सही है। तो बच्चों हमने देखा कि इस कॉन्सेप्ट की सहायता से इसको हम सॉर्टिंग का उपयोग करते हैं और विद इन सेकेंडों में इन इक्वेशनों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट ज्ञात करना। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। हम लोग बच्चों जानते हैं कि ऐसा फलन जिसमें हम x को y में और y को x में न बदला जा सके, ऐसे फलन को हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। अब जैसे बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3aXy का अवकलन करूं। अब बच्चों ध्यान देना, इसे डिफरेंशियल करने में मुझे ज्यादा समय लगता है, इसके लिए हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इसके लिए हम सॉर्टिंग एप्लीकेशन करेंगे। पहले बच्चों देखिए हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान दें, इम्प्लीसिट फंक्शन में जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन को कभी भी y नहीं माना जाता है। हम सीधा सीधा लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, therefore ddx of x cube y cube minus 3aXy equals to 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx माइनस 3a फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx माइनस 3ax dy बटे dx माइनस 3ay इक्वल्स टू 0। इसलिए 3y स्क्वायर माइनस 3ax dy बटे dx इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। इसलिए dy बटे dx इक्वल्स टू 3ay माइनस x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस ax कैंसिल हो गया, इसलिए dy बटे dx बराबर ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। बच्चों हमने देखा कि इम्प्लीसिट फंक्शन का इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आइए बच्चों अब हम इसकी सॉर्टिंग देखें। dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस ddx ऑफ x एज y कांस्टेंट। सिमिलरली ddx ऑफ y एज x कांस्टेंट। बच्चों ध्यान दें, जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन दिया हो dy बटे dx निकालने के लिए हम माइनस लगाएंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट कर लेंगे, इसी प्रकार y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम x को कांस्टेंट मान लेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, इस ट्रिक के आधार पर हम किस प्रकार से करेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3aXy इक्वल्स टू 0। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे dy बटे dx इक्वल्स टू, बच्चों हम देखेंगे माइनस x के सापेक्ष डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 3ay अपॉन 3y स्क्वायर
माइनस 3ax, यहाँ हमने कहा dy बटे dx इक्वल्स टू 3 कॉमन लेंगे बच्चों, और यहाँ हम ay माइनस एक्स स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस ax, हमारा बच्चों आंसर आ गया dy बटे dx इक्वल्स टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। बच्चों इस ट्रिक का उपयोग करके हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। विद इन सेकेंडों में इसका ऑपरेशन लगाया जा सकता है।